हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमलेश कमनकर है। मेरा अगर आपने लास्ट वीडियो देखा था तो मैंने आपको ये सजेस्ट किया था कि आप इन्वेस्टमेंट इस वक्त कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट 15% से ज़्यादा निफ्टी गिर चुका था और आज उसके बाद कम से कम 8 से 10% की रिकवरी लार्ज कैप में हो चुकी है। और अगर आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ तो उसमें लार्ज कैप का जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था तो उसमें कम गिरावट हुई है। आज जहां मार्केट इतना गिरा है तो जिन्होंने सिर्फ स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट या परचेस किया था तो उनका जो प्रोफाइल है वो बहुत ज़्यादा रेड है, और जिन्होंने सिर्फ मिड कैप लिया था तो वो मिड कैप वाले लार्ज कैप से थोड़े से बड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और जिनके पास फंड कम है तो मैं आज उनको यही सजेस्ट करूंगा कि उन्होंने अपनी शुरुआत लार्ज कैप से ही करनी चाहिए। इस गिरावट में लार्ज कैप भी गिरे हैं, लेकिन आप कंपैरिजन करो तो स्मॉल कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में लार्ज कैप थोड़े कम गिरे हैं, और जब भी मार्केट में रिकवरी होगी तो यही लार्ज कैप सबसे पहले रिकवर होगी। अब हम देखते हैं कि लार्ज कैप कंपनी कौन सी हो सकती है। तो देखिए, जो निफ्टी 50 में और या निफ्टी नेक्स्ट 50 में जो कंपनीज है, आप उनकी रिसर्च करके उनमें से किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, जिसमें रिस्क कम होता है लेकिन आपका कैपिटल लॉस होने के चांसेस बहुत हद तक कम हो जाते हैं। अब हम देखते हैं कि एक शेयर्स को ऊपर या नीचे जाने में कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है महंगाई। जैसे ही महंगाई बढ़ती है तो उससे कंपनी के शेयर में इफेक्ट जाता है और उस वजह से उसके प्रॉफिट में भी इफेक्ट जा सकता है, तो उसके बाद शेयर्स की कीमतों में कमी आ सकती है। इसमें दूसरा पॉइंट आता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जो कि आरबीआई की तरफ से तय किया जाता है, और अगर इंटरेस्ट रेट कट होता है तो कंपनी के मार्जिन में बढ़ोतरी होने के चांसेस आ जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेयर प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें तीसरा पॉइंट आता है डिमांड एंड सप्लाई। इस डिमांड एंड सप्लाई में अगर किसी कंपनी के कोई प्रोडक्ट का डिमांड ज़्यादा हो जाए और सप्लाई उसमें कम रहे तो कस्टमर उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा प्राइस पे करने को तैयार होता है, और अगर उसी वक्त कंपनी प्राइस हाइक कर दे तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक्स्ट्रा बढ़ोतरी होती है, और इस वजह से उसके शेयर प्राइस में भी बढ़ोतरी होती है। अगला पॉइंट है हमारा चौथा पॉइंट, वैल्यूएशन। वैल्यूएशन आप किसी भी कंपनी की ऑनलाइन जाके चेक कर सकते हो, जिसमें आता है पीई रेशो, जो कि आप कंपेयर कर सकते हो वहीं पे इंडस्ट्री पीई से। अगर इंडस्ट्री पीई से आपकी कंपनी का पीई रेशो कम है तो इसका मतलब वो सस्ती है, और अगर वो इंडस्ट्री पीई से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो महंगी है। तो आप उसे लेने से पहले और कुछ चीज़ों का रिसर्च करने के बाद ही उसे लें। इसमें अभी अगला हमारा पांचवा पॉइंट आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज में आरबीआई जो पॉलिसी डिक्लेयर करती है वो एक इम्पॉर्टेंट होती है, और साथ साथ ही जो रेगुलर गवर्नमेंट है वो कुछ सेक्टर्स के लिए कुछ फंड अलोकेशंस करते हैं या उनके सपोर्ट के लिए कुछ सपोर्टिव पॉलिसीज लाती है। तो ये चीज़ें भी शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छी होती है, और फंडामेंटली जो अच्छे शेयर्स है जिनको सपोर्ट मिलता है उनकी शेयर प्राइस बढ़ने में सब सहायता करती है। अब हम आते हैं हमारे वीडियो के लास्ट पार्ट पे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अच्छी है। तो देखिए, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में रिस्क ज़्यादा होती है। कोई शेयर्स आपने ले लिया, वो 10% ऊपर चला गया लेकिन आपने नहीं बेचा, और उसी के नेक्स्ट डे से वो गिरना चालू हो गया और वो 10% माइनस हो गया, तो आप डर जाओगे और आप प्रॉफिट की जगह लॉस में बुक करके बाहर चले जाओगे। इसलिए शॉर्ट टर्म में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में लॉन्ग टर्म बेस्ट होता है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि आप एक शेयर की रिसर्च करके फिर उसे लेते हो, 2 5 साल 10 साल का रिव्यू रखते हो, तो इस वजह से कंपनी की ग्रोथ होना 100% उसमें ग्रोथ ही होती है। तो जैसे ग्रोथ बढ़ती है शेयर्स की प्राइस भी बढ़ती है, और उसके रिटर्न्स भी मल्टीपल इसमें आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लॉन्ग टर्म व्यू रख के ही कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।